हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा मेरा जो अभी करंट स्टेट है इन्वेस्टिंग में उसको। तो किस किस जगह में मैं इन्वेस्ट करके रखा हूँ और किस किस जगह में कितना परसेंट मेरा जो फ़ंड है वो इन्वेस्टेड है उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्सपीरियंस है और कुछ ऐसे स्टोरी है जो शेयर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं ऐसा टाइप का वीडियोस बना के रखूँ इस चैनल पे, तो आज सोचा कि क्यों ना बना ही लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो जगह है ये एक नया जगह है, दूसरी जगह पे अभी शिफ्ट हो चुका हूँ मैं। अभी 4 दिन इस जगह पे रहता हूँ और 3 दिन हफ्ते के 3 दिन दूसरी जगह पे जहाँ पे पहले था वहाँ पे रहता हूँ। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है मुझे, जिस कारण से जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वीडियोज़ लाऊँगा बहुत जल्दी, वो ला नहीं पा रहा हूँ। तो अभी सीधा मैं इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है उसमें जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि इन्वेस्टिंग किस किस तरीके से मैं करता हूँ पर्सनली। तो सबसे पहले मुझे याद है 2019 का वो टाइम था। 2019 जून नहीं, जुलाई मंथ था। तो पहले मैंने जॉब में तब जॉइन किया था उस समय। तो उस समय पहले ही उसी टाइम पे मतलब उसी मंथ से मैंने शुरू कर दिया था म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टिंग। तो वो जुलाई 2019 था। तो उस समय म्यूचुअल फ़ंड से शुरू किया और उससे पहले मैं कभी भी मतलब इन्वेस्टमेंट किया नहीं था। ऐसे सुनता था कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, करना चाहिए, लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट किया नहीं था। मुझे याद है 2019 में मैंने एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम भी मुझे याद है, Fin91 करके एक यूट्यूब चैनल था, बिल्कुल न्यू यूट्यूब चैनल था उस समय वो। उस चैनल के 2-3 वीडियोस देखा था मैंने म्यूचुअल फ़ंड रिलेटेड, और उस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि एक एक्सेल में हम लोग कैसे कंपाउंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। उस समय मुझे पता भी नहीं था कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग मतलब हम लोग शेयर में या फिर इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग कैसे कैलकुलेट करें, इसके ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी आ जाते हैं प्ले स्टोर में, वो भी मुझे नहीं पता था। तो मैंने वो एक्सेल में देखा कि ऐसे ऐसे करके कंपाउंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग क्या मतलब, अगर हम लोग हर मंथ कुछ पैसा अगर रखते इन्वेस्टमेंट करके, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर हमें 1% ऑफ रिटर्न देता है हर साल, तो हमारा पैसा कैसे ग्रो होगा, वो है मतलब जो बता रहा हूँ मैं कैलकुलेशन। तो उस समय मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि जितना जल्दी शुरू करना है उतना जल्दी बेटर है। और एक चीज़ मैं उस समय तक समझ लिया था, क्योंकि उससे पहले मैंने नहीं, मतलब मेरे घर पे ही मैंने इन्वेस्टमेंट किसी का करवाया था। तो इसलिए मुझे पता चल गया था उस समय तक कि पैसा जो ग्रो होता है उसका रेट कैसा होता है। मतलब एक बार पैसा अगर हम लोग डालते हैं ना किसी इन्वेस्टमेंट में, तो अब हमें पता चलता है कि वो जो कभी ग्रो होता है कभी डाउन होता है, तो कैसा मतलब साइकोलॉजी रहता है हमारा खुद का, और कैसा मतलब मार्केट के साथ वो बिहेव करता है। जो नॉर्मली न्यूज़ चलता रहता है करंट सिनारियो में, उसके साथ जब हमारा खुद का पैसा ऊपर नीचे जाता है ना, तब हमें पता चलता है सही में मार्केट कैसे चलता है। नहीं तो अगर हम लोग ऐसे मार्केट का प्राइस देखेंगे तो कभी भी हमें मतलब पता नहीं चलता उतने अच्छे से। खुद का पैसा जब रहता है तभी अच्छे से पता चलता है। तो वो थोड़ा बहुत मुझे पता चल गया था उस समय तक। इसी कारण से मैंने 19 जुलाई से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया म्यूचुअल फ़ंड में, एसआईपी करना शुरू किया, और बीच बीच में थोड़ा बहुत लमसम अमाउंट मतलब डाल के रखा था। उसके बाद क्या हुआ, कोविड वाला टाइम आया। 2020 मार्च का मंथ था करीब, मुझे याद है 24 मार्च था वो उस दिन। तो उस समय ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, क्योंकि उस समय मैं घर पे आ गया था और जॉब में जाना नहीं पड़ रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो बहुत टाइम मिल रहा था। तो मैंने उस समय वॉरेन बफेट का एक कोट देखा था जिसमें ऐसे बताया गया था, जब लोग ग्रीडी बन रहे हैं तब तुम सेल आउट कर दो, और जब लोग फेयर में है तब हम लोगों को ग्रीडी बनना चाहिए, हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो एक कोटेशन था, मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी वो पोस्ट किया था, और उसी दिन से मैंने क्या किया था, शेयर मार्केट में मतलब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो शेयर मार्केट में मैंने आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट मैंने ओपन किया, और उसके बाद कुछ बहुत ही कम अमाउंट का शेयर परचेस किया। और वो बहुत ही अच्छा टाइम था, क्योंकि उस समय मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन था, बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। मुझे जहाँ तक याद है शायद ऐसे ही 23 के आसपास, 20 पता नहीं एग्जैक्ट मुझे, लेकिन मैं जब एंट्री हुआ ना तो मार्केट बिल्कुल डाउन में, बॉटम में नहीं था, उसके थोड़ा बहुत ऊपर था। हाँ, उसके बाद जब मैंने इन्वेस्ट किया उसके बाद फिर से ड्रॉप हुआ, जैसे फिर से लॉकडाउन का एक अनाउंसमेंट आया तो फिर से ड्रॉप हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट में मतलब लेवल पे मैं एंट्री लिया शेयर मार्केट में। अमाउंट कम था, लेकिन वही है, जब प्राइस फ्लक्चुएशन है वो जानने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम था वो। उसके बाद शेयर मार्केट में एंट्री लेने के बाद मैंने म्यूचुअल फंड में भी और थोड़ा बहुत पैसा वैसा लगाया, और धीरे धीरे मेरा शेयर मार्केट का जो पोर्टफोलियो उसको ग्रो करने लगा।
उसके बाद एक टाइम आया, मतलब शेयर मार्केट ये सब चलता रहा और मैं ज़्यादा मतलब बीच बीच में नोटिस करता था और कभी कभी फ़ंड को एक से दूसरे स्टॉक में या फिर कभी नया फ़ंड को ऐड करता रहता था। उसके बाद जो मेरा थर्ड इन्वेस्टमेंट है, जो मतलब मैं अभी 3 ही इन्वेस्टमेंट है जिसमें मैं कर रहा हूँ अभी, थर्ड इन्वेस्टमेंट वो शुरू हुआ 2021 का नवंबर से। तो 2021 ज़्यादा दिन नहीं हुआ और वो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए। तो आज मैं परसेंटेज भी बताऊंगा कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है उस चीज़ में। तो वो है क्रिप्टो मार्केट। तो क्रिप्टो करेंसी में मैंने पहला जो इन्वेस्ट किया था वो क्या था, मुझे याद है 2021 का ऐसे ही मई मंथ था शायद। तो उस समय कुछ मीम्स कॉइन जैसे डॉज कॉइन, शिबा इनू बहुत ज़्यादा पम्प्ड थे। तो उस समय मुझे क्रिप्टो के बारे में पता चला, ऐसे कॉइन्स के बारे में कितना सारा गेंस दे रहा है, और तभी मैंने इन्वेस्ट किया था। लेकिन वो बस ऐसे ही था, 100-200 रुपये इन्वेस्ट किया था बस ऐसे ही देखने के लिए। उसके बाद मैं भूल भी गया उस इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसके बाद जब ऐसे ही अक्टूबर वाला टाइम आया, अक्टूबर नवंबर के बिल्कुल अक्टूबर के एंड में, तब मैंने फिर से देखा कि ऐसे ही मीम कॉइन एक बहुत ज़्यादा पंप हो रहा था, शिबा इनू, और मैंने कुछ शिबा इनू परचेस करके रखा था। वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 10x के ऊपर हो गया, 10x 20x हो गया था मेरा शिबा इनू, जो मैंने मई के टाइम पे परचेस किया था। तो अब मुझे पता चला कि इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारा चीज़ें हैं। तो मैंने बहुत सारा मतलब रिसर्च करना शुरू कर दिया क्रिप्टो के रिलेटेड। उसके बाद तो अभी मैं ये मीम कॉइन्स में से बिल्कुल दूर हूँ और ये सब मीम कॉइन में परचेस नहीं करता हूँ। मैंने जितना भी सारा शिबा इनू वगैरह था सब मैंने बेच दिया था उस समय, और अच्छा हुआ बेच दिया। उसके बाद उसका प्राइस बहुत ज़्यादा डंप हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही क्रिप्टो में गया, तो क्रिप्टो के बारे में तो एक होता है क्या, इन्वेस्टमेंट क्या, हम लोग जो ये कॉइन्स वगैरह होते हैं क्रिप्टो में वो खरीदते हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रेडिंग कह सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वही है, हम लोग मार्केट में खरीदते हैं, ट्रेड करते हैं। और नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वो भी हम लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं। तो सेम चीज़ ही कैटेगरी की चीज़ है जिसमें हम लोग किसी एसेट को खरीद रहे हैं। और एक चीज़ आता है क्रिप्टो में, वो होता है हम लोग अब और किसी प्रोजेक्ट में चले जाएं। जैसे कुछ गेमिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हमें गेम्स के कैरेक्टर परचेस करना पड़ता है, एज NFT, या फिर NFT प्रोजेक्ट हो गया। तो 2 चीज़ होता है ऐसे क्रिप्टो में। तो मैं क्या किया, मेरे कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट रखा था ट्रेडिंग के लिए, और मैक्सिमम मैंने रखा था इसके लिए, जो आपका प्रोजेक्ट्स है, NFT प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। उसके बाद DeFi प्रोजेक्ट हो गया, इन सब के लिए कुछ अमाउंट रखा था। तो ट्रेडिंग का क्या हुआ, ट्रेडिंग में अच्छा खासा चल नहीं रहा था, क्योंकि मैंने जब एंट्री लिया था ट्रेडिंग में, उसके बाद मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन में चल रहा था। तो मैंने बहुत सारा अमाउंट उससे निकाल लिया। तो इसीलिए ट्रेडिंग का अमाउंट मेरा अभी भी कम है। लेकिन आज के टाइम पे अगर बात करें तो क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, और पता नहीं आगे कितना डाउन होता रहेगा। तो इसीलिए मैं अभी धीरे धीरे फिर से SIP के थ्रू कॉइन्स कुछ परचेस कर रहा हूँ, कि ये जो फिर से एक मार्केट का डाउनफॉल के बाद एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा, उसका मैं एडवांटेज ले सकूँ। और साथ में क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट करके रखा है वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से। उसका कितना रिटर्न आ सकता है वो मुझे पता नहीं है। कुछ आएगा तो बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, कुछ हो सकता है पूरा मतलब ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ सारा इन्वेस्टमेंट का जितने भी परसेंटेज वगैरह है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डायरी में लिख के रखा था ये सब चीज़ें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेरा अगर टोटल खुद के पास जितना कैश है उसको लेके, अगर टोटल जो एसेट है उसको अगर 100% लेता हूँ मैं, जितना मतलब मनी इन्वेस्टेड है और जितना मेरे पास है सबको मिला के 100% लेता हूँ, तो स्टॉक मार्केट में मेरा इन्वेस्टेड है 37%। ये ज़्यादा था। अभी कुछ दिन पहले मेरे सिस्टर का शादी थी, तो उस समय मैंने बहुत सारा अमाउंट निकाल लिया था उससे, तो इस कारण से 37% है उसमें। म्यूचुअल फंड जो मैंने शुरू किया था 2019 में, उस पे है 17%। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूँ वो भी बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में अभी जो मेरा चल रहा है करेंटली, वो 56% प्रॉफिट में चल रहा हूँ मैं, लेकिन ये 90% के भी 100% के भी ऊपर था। अभी रिसेंटली मैंने कुछ और इन्वेस्टमेंट किया इसमें, जिस कारण से अभी इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा वो नीचे आ गया है 56%। मतलब जितना भी अमाउंट मैंने रखा है, आप सोच सकते हो उसका आधा अमाउंट ही मैंने खुद से इन्वेस्ट किया है। और ये जो 37% है ये मेरा फुल अमाउंट है, जितना मतलब अभी मेरा पोर्टफोलियो में दिखा रहा है। तो ये और भी ज़्यादा था, मतलब रिसेंटली मैंने इन्वेस्ट किया, इस कारण से ग्रॉस प्रॉफिट अभी 56% में आ चुका है। म्यूचुअल फंड में मेरा है 17% टोटल। अगर एसेट की बात करो उसमें प्रॉफिट ऐसे ही 20-25% के नियर अबाउट है। उसके बाद आता हूँ क्रिप्टो में, जिसमें मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ कि कॉइन्स परचेस कर रहा हूँ। ये बस 5% ही है, बहुत कम है। ये मैंने पहले ज़्यादा किया था, लेकिन जैसे ही देखा कि मार्केट का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने ऐसे ही नवंबर दिसंबर में ही बेचना शुरू कर दिया। कुछ मेरे लॉसेस भी किए, लॉसेस तो मैंने काउंट ही नहीं किया इसमें। मैं बस जितना एसेट अभी है उसको बता रहा हूँ। और क्रिप्टो में मेरा जो अभी नेगेटिव चल रहा है पोर्टफोलियो, वो है 45% नेगेटिव।
मतलब जितना 5% है, मैंने असल में करीब 9-10% मेरा टोटल पोर्टफोलियो का डाल के रखा था क्रिप्टो ट्रेडिंग में, और अभी वो कम के 5% में आ चुका है। तो अभी अच्छा टाइम है, तो इसलिए धीरे धीरे मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ अभी SIP के थ्रू। हर दिन नहीं करता, हफ्ते में या फिर कुछ अच्छा सा डंप आए, और अच्छे अच्छे कॉइन्स में, ऐसा नहीं कि किसी भी कॉइन्स को परचेस कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट है उसको। और इसको क्या पता, अच्छा प्रोजेक्ट भी अभी ख़राब हो जाता है, जैसे अभी लूना के साथ हुआ। वैसे लूना मैंने परचेस करके नहीं रखा था, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लूना परचेस का। अच्छा हुआ नहीं परचेस किया था मैंने लूना। तो उसके बाद आता है कैश के पहले चला जाता हूँ मैं क्रिप्टो जो प्रोजेक्ट है, और क्रिप्टो प्रोजेक्ट जैसे NFTs वगैरह हो गया, उसमें मैंने टोटल अभी तक 23% इन्वेस्ट किया है टोटल एसेट का, मतलब अभी इन्वेस्टेड है, अभी करंट रेट की बात करूँ तो। लेकिन इसमें बहुत सारा मेरा लॉसेस भी हुआ। लॉसेस जो हुआ वो मैंने कुछ एक वीडियोज़ में कवर भी किया। इसका पहला वाला जो वीडियो है उसमें मैंने कवर किया कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट में मेरा लॉस कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप समझ सकते हो उसमें क्या हुआ। और कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो मतलब अभी हाइड करके भी रखा है मैंने, जो मतलब अभी पता भी नहीं है मुझे उसमें जो पैसा डाला है वो ग्रो होगा भी या नहीं, या फिर वो आएगा भी या नहीं मेरे पास, जिस कारण से उसको मैंने यहाँ पे मतलब मेंशन ही नहीं किया। और आखिरी में आता है कैश, तो कैश इसमें 18% है कैश। तो ये है सारा चीज़ें। अभी कैश जो है वो मैं रख रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो कोई भी मार्केट अभी डाउन डीप अगर होगा तो मुझे परचेस करना ज़रूरी है, तभी मेरा इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न देगा, जिस कारण से कैश में रख रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़ क्या है अभी के टाइम पे, कैश ग्रो करना। तो मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें अर्निंग का मेरा प्रोसेस है, उसके थ्रू कैश को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और कैश को इंक्रीज़ करके इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा। और ये मैं चाहूँगा कि ये जो क्रिप्टो में मेरा ये 23% वाला जो मैंने बताया क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में, उसको मैं थोड़ा बहुत कम करूँ, और जो नॉर्मल चीज़ें, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रखूँ। तो यही था, यही बस एक वीडियो था जो मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता था आज के टाइम पे। आज का अगर सही से डेट हो वो है 18 मई 2022। आज के टाइम पे मेरा जो पोर्टफोलियो है कैसे डाइवर्सिफाइड है उसके रिगार्डिंग मुझे नहीं पता कि ये अच्छा है या बुरा है। मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि आगे जाके लाइफ में कैसे भी मेरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा, उसका मतलब जब भी बनेगा, अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन इससे मिलेगा। इस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपने देखा है तो ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पे ऐसे ही बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।